बेटा आए हम जो है पार्ट 1 किया, फिर हमने जो है पार्ट 2 भी हो गया, 2 मिनट का हो गया वो। जबकि हम कॉल आ गई थी किसी, तो मैंने अभी इसको फ्लाइट मोड पे लगा दिया, तो अब ये नहीं डिस्टर्ब करेगा हमको। तो हम कहते हैं कार्बन 12 और कार्बन 3 पार्ट 2 देख लेना, 2 मिनट का छोटा बीच में आ गया, तो हमने इसको यहाँ पे इसको हम आगे कितने ले जा रहे हैं। तो कार्बन 312 क्या होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन 6 होते हैं, न्यूट्रॉन 6 होते हैं। तो प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 तो टोटल कितना हो गया 12 हो गया। इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, उसको C12 बोलते हैं। यहाँ पर जो ये C13 है हमारे पास, यहाँ पर लिखा है बेटा, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हुए। न्यूक्लियस के अंदर इसके बाद 6 प्रोटॉन। बेटा किसी भी एटम की पहचान जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, 1 2 3 4 5 6। सही है, 6 प्रोटॉन इसके अंदर। न्यूट्रॉन जो होते हैं बेटा इसके अंदर वो 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके अंदर न्यूट्रॉन 6 थे, इसके अंदर कितने हैं 7 है, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 6 हैं, प्रोटॉन इसके अंदर 6 हैं, न्यूट्रॉन इसके अंदर 7 हैं। अब 7 और 6 प्लस करें तो कितने थे 13, तो इसका एटॉमिक मास कितना 13। अब कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं और कार्बन के 2 कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। C12 C13 जो है वो हमारे पास आइसोटोप ऑफ जो है वो हमारे पास कार्बन है, और H1 H2 H3 जो है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो वाले एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास चेंज, उसको आइसोटोप बोला जा रहा होता है। अब बेटा हमारे पास जो है जो C12 है, दुनिया में जो C12 है ज़्यादातर C12 पाया जाता है दुनिया में, C13 जो है वो कम पाया जाता है। C13 दुनिया में इतना पाया नहीं जाता है। कहते हैं हमारे पास जो है यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास 98.889 दुनिया में ये पाया जाता है। C12 वाला हमारे पास जो है 98.88 पाया जाता है, और जो है 1.111 जो है वो हमारे पास सिर्फ जो है वो C13 पाया जाता है। मतलब ये बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। अब इनका एवरेज हमने आपको बताया, जो मास लेते हैं वो हम क्या करते हैं आइसोटोप के मास का एवरेज लेते हैं, उसको एटॉमिक मास के जो है उस तरह से एटॉमिक मास निकाल रहे होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 भी था, एटॉमिक मास 2 भी था, एटॉमिक मास 3 भी था, तो हमने एवरेज निकाला था, वो कितना था 1.008 आया था। इसका जो एवरेज है हमारे पास, इसका कार्बन का एवरेज जो मास है, किसका एवरेज मास ऑफ कार्बन जो है बेटा वो हमारे पास कितना है, एवरेज मास ऑफ कार्बन जो है हमारे पास वो यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो 12.011। अब AMU बोलो या फिर इसको ग्राम में बोलो। अब ये वजन है 12.011 ग्राम, 12.011 ग्राम या 12.011 AMU। अब ये एवरेज मास है। अब कंप्लीट 12 मास नहीं है, क्या 12 मास इसका नहीं है, 12 मास का नहीं है, 12.011 है मास। हाइड्रोजन का बेटा 1 मास नहीं है, हाइड्रोजन का 1.008 है, कि एवरेज मास को आइसोटोप उठा रहे होते हैं। अब आए एटॉमिक मास की डिफरेंस डिफाइन करके उसको लेक्चर को यहाँ खत्म करते बेटा। एटॉमिक मास क्या बोलते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि बेटा के जो हमारे पास एटॉम का मास बहुत छोटा बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो है हम उनको क्या करते हैं, उनको जो है उनका वजन हम नाप तोल नहीं सकते, उनका वजन नापना तोलना बहुत मुश्किल है। तो हमने क्या किया था, सारे एलिमेंट के वजन को कार्बन के वजन से कंपेयर करते हैं। सारे एलिमेंट के वजन को कार्बन के एलिमेंट से क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, फिर उसके कंपेयर करके उनका मास निकाल देते हैं। अभी थ्रू टेक्निक्स, थ्रू इंस्ट्रूमेंट, थ्रू प्रोसीजर्स, थ्रू केमिकल डिवाइसेस, इस तरह से हमारे पास ये निकाला गया हुआ है। हम लोग कार्बन के मास को बाकी एलिमेंट के मासेस को कार्बन के मास से कंपेयर करके उनका एटॉमिक मास निकाल रहे होते हैं, मगर एटॉमिक मास जो है वो एवरेज दिया जाता है किसका, आइसोटोप का। अब हाइड्रोजन का मास 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, हमने का एवरेज निकाल के 1.008 किया। जैसे यहाँ पर कार्बन C12 भी है, C13 भी है। अब जो है C12 C13 जो है उनका हमने एवरेज निकाला तो कितना जब है 12.011 ग्राम आया है। कार्बन का मास 12 नहीं है, कार्बन का मास 12.011 ग्राम है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन एटॉमिक मास की क्या है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटोप। उसका उसके जो आइसोटोप है उनको मिक्स करें, H1 H2 H3 इनको मिक्स करें, इनका एवरेज मास निकालें। H1 H2 H3 को मिक्स करके इनका एवरेज मास निकालें। is defined as the average mass of the natural mixture of isotopes which is natural बेटा में जो कुदरती तौर पे जो दुनिया में पाए जाते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल जो हम खुद बनाते हैं, एक होता है नेचुरल जो कि दुनिया में प्लांट आर नेचुरल, क्योंकि वो दुनिया में पहले से ही हैं हमारे पास।
तो है हमारे पास क्या नेचुरल वो चीज़ जो पहले दुनिया अल्लाह की तरफ से हो, इसमें इंसान का हाथ ना हो। अब H1 H2 H3 दुनिया में पाए जाते हैं, केमिस्ट्री उन्होंने बनाए हुए नहीं है। तो क्या कहते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटोप। अब बेटा एवरेज मास ऑफ नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटोप हाइड्रोजन का कितना है 1.008 है। हाइड्रोजन मास 1 नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन मास 3 होते हैं, 1 2 3 होता है। इसका एवरेज निकालते तो कितना आता है 1.008 mu आता है। तो कहते हैं द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटोप व्हिच इज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12M। अब नीचे ऊपर जो है हमारे पास एलिमेंट का जो है एवरेज मास निकाला हुआ है उनके आइसोटोप से, नीचे C12 से कंपेयर किया हुआ है। कार्बन का जो 12 है हमारे पास जो है वो 98.889 जो है परसेंटेज दुनिया में पाया जाता है। तो हमारे पास जो डिफाइन किया जाता है किसको, हमारे पास एटॉमिक मास को, वो कैसे डिफाइन किया जाता है, उसको इस तरह से डिफाइन किया जा रहा होता है बेटा एटॉमिक मास को हमारे पास कि किसी भी एलिमेंट का जो नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटोप है उसका वजन को कार्बन 12 के वजन से कंपेयर करो तो जो भी जवाब आएगा वो आपका एटॉमिक मास होगा। क्या है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटोप व्हिच इज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 mu। हमारे पास एटॉमिक मास कैसे डिफाइन किया जाता है, किसी भी एलिमेंट का जो एवरेज मास है उसके नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स का उसको कंपेयर करके किसके कार्बन के एटम से जो भी वजन आएगा वो उसका एटॉमिक मास होगा। फिर यहाँ पर जो है हमारे पास ये वीडियो खत्म हुई, एटॉमिक मास यहाँ पर पूरा हुआ। मैं किताब से पढ़ता हूँ और फिर हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। बुक मेरे पास यहाँ पर है, ये बुक है मेरे पास, ठीक है, मैं किताब से पढ़ता हूँ, आप अपनी किताब खोलें, किताब से पढ़ें, फिर हम यहाँ चलते हैं। एटॉमिक मास, द मास ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप अपनी किताब खोल के देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, आप हेडफोन भी लगा थे, अपनी किताब भी देखिए, सही है। द मास ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट। तो किसी भी एटम का मास है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। एज द एटम आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल इट इज़ डिफिकल्ट टू वे देम डायरेक्टली। एटम बहुत छोटे, बहुत छोटे, इनको डायरेक्टली हम नाप तोल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम इज 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम, सही है। क्लियरली वी कैन नॉट वे अ हाइड्रोजन एटम और एनी अदर काइंड ऑफ एटम बाय प्लेसिंग इट ऑन अ बैलेंस पान। ये जो इतना छोटा वजन है किसका, हाइड्रोजन का 1.6 × 10⁻24, इसको हम लोग नाप तोल नहीं सकते हैं किसी भी तराजू में रखकर। बैलेंस पान जो है वो तराजू को बोलते हैं, फिजिकल बैलेंस। Scientists need special method to obtain the mass of an atom by comparison to a standard mass. जो केमिस्ट थे उनको बेटा एक ऐसा तरीका चाहिए था कि वो किसी स्टैंडर्ड, जैसे कार्बन को स्टैंडर्ड उठाया गया, उसके वजन को बाकी एलिमेंट से क्या किया, कंपेयर किया गया। तो हमारे पास हमको एक स्टैंडर्ड चाहिए था जिसको हम क्या करें, कंपेयर करें बाकी के मास से और फिर उससे हम उसका मास निकालें। अब क्या है यहाँ पर, इन 1961 बाय एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, सारे केमिस्ट बैठा भाई थोड़ा एग्रीमेंट करते हैं, कार्बन की मास, कार्बन को स्टैंडर्ड होता है, किसको उठाते हैं, कार्बन, वो किंग ऑफ ऑल एलिमेंट है। In 1961 by an international agreement, an atom of C12 that has 6 proton and 6 neutron has a mass of exactly 12 atomic mass unit AMU is taken as a standard. जो है 1961 में एक इंटरनेशनल जो है वो एग्रीमेंट हुआ पूरे केमिस्ट की, दुनिया के केमिस्ट के बीच में कि हम कार्बन को जो है वो कार्बन 12 को जो है वो स्टैंडर्ड मास उठाएंगे और उसके मास से बाकी के एलिमेंट के मास को कंपेयर करके उनका एटॉमिक मास निकालेंगे। सो वन एटॉमिक मास यूनिट, अब हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है ना, वो कहता है 1/12 होता है। हाइड्रोजन का मास जो मैंने अपने वीडियो में बताया पार्ट 1 में, वो 1/12 टाइम होता है किसके, कार्बन के। वो जो है कार्बन का जो वजन 12 है, उसका 12वां आखिरीवां हिस्सा जो है वो हाइड्रोजन का वजन है, क्योंकि 1 इसका 12 है, ये तो 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU is defined as a mass exactly equal to 1/12 the mass of C12 atom. Since most elements consist of mixture of isotopes are the atom of same element having same atomic number but different atomic masses. For example, naturally occurring carbon is composed of 98.889% C12 and 1.11% C13. Thus, average atomic mass of carbon atom becomes 12.011 AMU. The atomic mass of an element is now taken as the average mass of natural mixture of isotope, which is compared to the mass of one atom of C12 AMU. Thus, atomic mass of oxygen is 16 mu and that of sulfur is 32. बेटा ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है, सल्फर का जो है वो 32 है। अब आप क्या करेंगे बेटा, हमारे पास जो यहाँ पर ये पैराग्राफ है,
जो हमारी बुक है, अगर आपको नज़र में आ रही है, हमारे जो यहाँ पर ये बुक है, ये बुक का जो ये पैराग्राफ है 1961 बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट से लेकर आप आखिर तक जो है वो डेट ऑफ सल्फर जो है 32 MU, ये आप पूरा लिखकर कॉपी में लिखेंगे, इसको फेयर करेंगे, इसको याद करेंगे। मैं क्लास में आपको ओरल पूछूंगा, हमारे जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो उसका MCQ टेस्ट भी लेंगे, मैं क्लास में इंशाल्लाह ज़रूर आया करूँगा, और जो है उसका हम टेस्ट भी लेंगे, इसका मैं ओरल भी पूछूंगा, और जो है मैं इस पर जिसको ओरल याद नहीं होगा, जिसका कॉपी फेयर नहीं होगी, मैं इस पर सख्ती भी करूँगा। ये क्लासेस एक जो है वो हमारे पास एक्सक्लूसिवली प्रेस्टीज के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो हमारे पास स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम जो हैं वो हमारे स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए वीडियोस ये हैं। मेक श्योर करें कि ये वीडियो से उन्हीं बच्चों तक रहे जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी बच्चों की तरफ ये वीडियोस ना जाएं, ताकि जो है हम इसको मज़ीद से मज़ीद बाकी को वीडियोस बना के को पढ़ाएं समझाएं। हम कल इसकी ऑनलाइन क्लास करेंगे, जो आपको इस यहाँ समझ में नहीं है कि जो काफ़ी स्टूडेंट का ये सवाल था कि सर जो है अगर हमें कोई सवाल पूछना हो तो फिर हम कैसे पूछेंगे, हमें समझ नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसलिए हमने एक वीडियो जो है सेशन के आपके साथ। दूसरा जो है बेटा हम कल ऑनलाइन क्लास करेंगे, इस टॉपिक को रिपीट करेंगे, इस पर और क्वेश्चंस करेंगे और डिटेल में जाएंगे। आपको कोई बात समझ में नहीं है इस टॉपिक है तो आप मुझसे वो कल ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। कल हमारी ऑनलाइन क्लास 7 से लेकर 8 बजे तक हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, सही है। इसको देखें, पढ़ें, याद करें, समझें, मेहनत करें, जोर लगाएं और काम करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। आपसे मुलाकात हमारी होगी इंशाल्लाह कल। दूसरी बात, आपका लीडर जो आपको बोले उसको आपको जो है ब्लाइंडली फॉलो करना है, सही है। क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं पता, मगर हमें फॉलो करना है जो हमारा हमको लीडर बोलेगा, और इंशाल्लाह वो जो बोलेगा आखिर में उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो जो है वो जो हम आपको करवा रहे हैं, जो हमको बोल रहे हैं, उसको फॉलो करते रहें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।